इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो 3 कार्य का यत्न अवश्य करते रहना चाहिए। पहला, कोशिश करके प्रयास करके साधु संग प्राप्त करें, साधु का संग करें। दूसरा, जीवन में कृपा की अनुभूति करें। मेरे पर प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। प्राप्ति का स्मरण नहीं रहता है, अप्राप्ति का स्मरण बहुत रहता है। तीसरा, जगत का जो कार्य हमसे हो रहा है वो जगत का कार्य मानकर न किया जाए, जगत के स्वामी जगदीश का व्यवहार कार्य मानकर किया जाए, तो जीवन पदभ्रष्ट होने से बचता है, पथभ्रष्ट होने से बचता है। महापुरुषों की तो भैया वो महात्मा लोग साबुन भी नहीं लगाते, मिट्टी का प्रयोग करते। हाँ, हमारे गोलाघाट सरकार तो सतगुरुदेव भगवान साबुन लगाते ही नहीं, मिट्टी लगा। जब आप जाओगे मिट्टी लगी मिलेगी। तो प्रार्थना भी उसी से करते। भजन 2:30 बजे के बाद कोई सोएगा नहीं, सब 2:30 के बाद सब सरजू जी के किनारे, सरजू मैया का स्नान करके दर्शन करके वापस कुटिया। तो अयोध्या के लोग रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया भरद्वाज ऋषि ने, और अयोध्या की प्रजा देखी नहीं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिन। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भागी। लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य को रामानुरागी जीव साधक गणना नहीं करते। रस जिह्वा को जब राम रस लग जाता है ना, तो जगत के सब रस नीरस हो जाते। हमारे भरत भैया बहुत अच्छा प्रसाद लाला का बनाते हैं। इतने आइटम बनाते हैं कि आदमी ठीक से खावे तो बीमार पड़ जाए। मैंने कहा यार तुम तो जीभ की आदत खराब कर दो, हाँ बंद करिए सब। फिर अब पानी वाला बनाते हैं, थोड़ा कम करते। तो बड़ा शौकीन है, बहुत आनंदी है। देखो, साधक को ऐसा ही आसन लेना चाहिए जिससे नाक आंख से पानी न गिरे और कान से धुआं न निकले। साधक को बड़ा सहज रहना चाहिए, और भूख जितनी हो उससे थोड़ा कम लेना चाहिए। 40-50 तक तो आप खूब जो खाना है खाते रहिए, चलिए पच जाता है। 50 के बाद जो रक्त नलिकाएं हैं, वो नए रक्त को बनाने में उनको धीरे धीरे समय कम लगता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है 50 के बाद रक्त निर्माण होता नहीं है। जो रक्त होता है उसी को पंप चलाता रहता है, शरीर को आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए डॉक्टर साहब लोग 50 के बाद बढ़िया बढ़िया दवाई देते हैं कि आपके रक्त में गति बनी रहे। तो इसलिए आसन वही लेना। अच्छा, दूसरी बात, आसन भाव से शरीर के लिए, और दुराग्रह करके आसन दिलाइए भी मत। लाड़ तो ठीक है, कारण शरीर चलाने भर का आसन लेना है, शरीर को गिराने भर का आसन नहीं लेना है। संपत्ति खड़ी रही, लेकिन अयोध्या की प्रजा ने देखा भी नहीं। हाँ, तब भगवान के भजन में त्रिवेणी मैया में स्नान करके सब समाज चल पड़ा। कीन्ह निमज्जन तीरथ राजा, चले
सिर सहित समाज। सिर नवाकर भरद्वाज जी महाराज को, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, माताओं को प्रणाम करके सब समाज चला। तीर्थराज प्रयाग और चित्रकूट का दिन भर में पहुंच मार गए। आज किसी अखबार में निकला है अयोध्या जी से तमसा तट 20 किलोमीटर है। गलत। अपने मन से अरविंद ये सब सूचना मत लिखो, गलत बात। अखबार वही लिखे जो प्रेम भूषण बोलता है, ना लिखे। गलत न दी, संदेश गलत जाएगा तो वो मुझे कलंकित करेगा। अब बताइए, ये सब रामलीला है। और लिखा है कि श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज 20 किलोमीटर है। श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज 20 किलोमीटर नहीं है, बहुत दूर है। प्रातः काल चले हैं और तीजहरिया हो गई है। 4 बज गया था प्रवेश करते करते। तो लिखा जाए रामकथा हो रही है और हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, बस इतना बहुत है। इससे अधिक क्या लिखना, क्योंकि प्रेस तो चौथा स्तंभ है, परंतु प्रेस को कहाँ फुर्सत है कि राम कथा क्या है और कृष्ण कथा क्या है। प्रेस तो यही ढूंढता है पंडाल में कब कोना गिरेगा तो हम छापें। यहाँ तो गिर ही नहीं रहा है, बेचारा वो खड़ा है पूरा। वाह रे वाह, अद्भुत। खैर बधाई हो, कुछ कहना ठीक नहीं है, मर्यादा है, बनी रहे। श्री अवध से भगवान के श्री चरण की यात्रा 9 दिवस की है। सिद्धांततः हम आपको सुना दें, क्योंकि हमको सुंदरकांड में प्रवेश करना है। 9 दिन में भरत भैया सब समाज को लेकर और परमात्मा के सिर चरण में पधारे। जाने आने रहने तक 30 दिन समय लगा है। चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में 5 बैठकियां भई हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने माइक चर्चा और श्रद्धांजलि सभा के पश्चात सभी लोगों को बिठाकर जो अवध में कहा था, उससे थोड़ा इतर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कह दिया, हमारा भाव तो ये कहता है, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होय। समुझ सयाने कहा हो अब सब विधि सम्मत। आप सब लोग समझदार लोग हैं, सहमति करके बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी प्रकृति, धरती, आकाश, ये लोग से वो लोग तक राजाज्ञा राम जी की है। परंतु आप सब मिलकर बताइए कि भगवान अयोध्या चले क्या और किस प्रकार से निहोर किया जाए। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले को वापस नहीं ले जाया जा सकता। वो आगे जाएगा, वो पीछे नहीं जाएगा। जो सत्य पर चल रहा है वो आगे चलेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। क्यों? सत्य का पथ चमकता हुआ मार्ग है। सत्य पथ में भटकन नहीं है, तनाव नहीं है, बैर नहीं है, विग्रह नहीं है, विरोध नहीं है। सत्य का पथ शुष्ट पुष्ट है, निर्मल है। आप जानते हैं भरत जी ने गुरु शब्द, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा सो गोसाएं विधिगत जय छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। सबका मंगल तो सरकार आपके हाथ में है, आप जैसा उचित हो बताएं। गुरु वशिष्ठ जी ने लाड़ लड़ाया भरत जी को और सुनाया, समझाया, बेटा
समझदार वो है जो सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में संतोष कर लेता है। देखिए, इस दिव्य चरित्र का वैशिष्ट्य यह है कि केंद्र में धर्म और सत्य है। सत्य एक अपरिवर्तनीय सत्ता है, सत्य बदलता नहीं है। हर युग में सत्य की एक परिभाषा है, हर स्थान पर वही परिभाषा लागू होगी। भरत जी के आगमन की सूचना पाकर मेरे प्रभु को क्या भया? सोच भया। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। भगवान सोच में पड़े कि भरत जी को जो आज्ञा दी गई थी अयोध्या में रहने की, यहां क्यों आ रहे हैं? एक आयस कहा बहुरी सेन संग चतुरंगन थोरी। तो प्रभु को लगा मुझे वन में अकेले जानकर लगता भरत जी अयोध्या जी की सेना देने आ रहे हैं। आप जिसको प्रेम करो अथवा जो आपको प्रेम करे, लाख कोई कहे, इस दोनों संबंधों में कभी संदेह को जन्म नहीं देना। आप जिसको प्रेम करो, कोई कहता रहे सुनते रहो, आपको जो प्रेम करे, इन दोनों में संदेह नहीं आना चाहिए। संदेह प्रेम को कतर देता है, काट देता है। वो कह रहे थे कि, तो वो जो कह रहे थे आपको कहे हैं कि जाके संदेशा कहिएगा, नहीं कहे ना। आप अपना काम करो, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, दोनों में संदेह नहीं। परमात्मा का भरत जी में, भरत जी का परमात्मा में ऐसा नैष्ठ प्रेम है, ऐसा अनन्य भाव है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। भरत ही कहीं सराय सराय, राम प्रेम मूर्ति जनु आही आही। ये राम जी की प्रेम की मूर्ति है। कौन? भरत। जब राम प्रेम मूर्ति हैं तो राम जी से अलग कैसे हो सकते? जो राम है वही भरत है, जो भरत है वो राम है। ये ऐक्यता है। तो भगवान को सोच हुआ, यहां मैं पूज्य पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। अब वचन का पालन करूंगा कि भैया भरत जी कुछ निवेदन करेंगे तो उनके प्रेम का रक्षण करूंगा। करूं क्या? इत पित बच इत बंधु सकोच। विश्वास हो तो समाधान भी प्राप्त होता है। समाधान तब भाय जान, तब भरत कहे साधु प्रभु के हृदय में समाधान प्राप्त हुआ। ये भरत जी का चरित्र है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।